अब आपको करा देता हूं। द्विघात समीकरण 7x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 8 इज इक्वल टू 0 के मूल वास्तविक हैं या नहीं? यदि काल्पनिक है तो कोई दिक्कत नहीं, लिख के छोड़ दो कि भाई मूल काल्पनिक हैं। मगर यदि अगर वास्तविक रियल हैं तो आपको उन्हें ज्ञात भी करना पड़ेगा, फिर आपको ज्ञात भी करना पड़ेगा। तो देखो, सोल्व। गिवन इक्वेशन क्या है? 7x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 8 इट इक्वल टू 0। ये आपको समीकरण दी गई है, ये समीकरण आपको दी गई। अब इस समीकरण की तुलना एक स्टैंडर्ड इक्वेशन से हम इसकी कंपैरिजन करेंगे। इसका तुलना करेंगे एक मानक समीकरण से। जब हम इसका एक तुलना करते हैं मानक समीकरण से, तो बताइएगा ध्यान से देख के कि ए बराबर कितना है। बताइए ए बराबर, भाई साहब ए बराबर बताइए। 7। बी बराबर 8। बी बराबर बताइए भाई साहब। -8। बी बराबर बताइए भाई साहब। बी इज इक्वल कितना? x। पास में आइए आप। यहाँ बेटी आपको दूर से दिख नहीं रहा शायद। भैया ने बोला, ये भैया ने बोला कि ये बराबर 7, मैंने लिख दिया 7। फिर मैंने बोला बता भैया कि बी बराबर कितना है? एक। गलत जवाब। क्या है बी बराबर बताइए आप। गलत जवाब। नहीं बी भी नहीं होगा, ए भी नहीं होगा। -1। अच्छा माइनस में पर -1 बच्ची समझ रही है भैया। -8 वाला -1 आएगा भैया, माइनस है बोलना पड़ेगा, 1 से काम नहीं चलेगा, -1। क्योंकि माइनस है नहीं बोलना पड़ता है। सी बराबर। समझ गए कि नहीं? हाँ। ये चीज आप भूल रहे थे। अब मैं सी बराबर पूछूंगा भाई साहब, बताइए आप सी बराबर बताइए भाई साहब। c बराबर 8 -8। या ये माइनस बोलना पड़ेगा, क्योंकि माइनस यानी खतरा, डेंजर है ना। तो हमें डेंजर जोन से बचना है, डेंजर खतरे में नहीं जाना भैया। तो ABC का हमने पहले पता लगा लिया कि भैया ये जो द्विघात समीकरण दी गई थी, इसका जब हमने एक मानक समीकरण से तुलना किया तो ABC हमको मालूम पड़ गया। अब हमें पता लगाना है कि मूल वास्तविक है कि काल्पनिक है। तो इसका पता लगाने के लिए हम किससे पता लगाएंगे कि मूल वास्तविक है कि काल्पनिक है? ऐसा क्या करेंगे जिससे हमें पता चल जाए? किससे पता चलता है मूल वास्तविक है कि काल्पनिक है? सूत्र से। कौन सा सूत्र लगता है? b² - 4ac। या देखो, इस भैया ने बोल दिया कि सर b² - 4ac से पता लगेगा कि भाई मूल वास्तविक है या काल्पनिक है। बिल्कुल सही जवाब। b की जगह कौन बैठेगा? -1 और 4, फिर a की जगह कौन बैठेगा? 7, c की जगह कौन बैठेगा? -8। बोलो भैया, -1 का स्क्वायर, -1 का स्क्वायर, -1 इंटू -1, -1 इंटू -1 +1, -1 इंटू -1 दो बार है ना भैया। तो भैया माइनस माइनस का मल्टी होता प्लस होता कि नहीं होता? फिर ये वाला माइनस और ये वाला माइनस मिल जाता तो प्लस हो जाता। फिर 4 सते 28, 4 7 जा 28, 4 सत्ते 28, 28 में गुणा करना है 8 का। तो भैया 28 में 8 का गुणा करके दिखाता हूँ। 8 8 64 का 4 हासिल 6, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 16 6 22, 16 6 22। तो ये हो गया आपके 2 2 4। यहाँ तक बात समझ में आ गई ना? तो बताओ डी बराबर कितना हुआ भाई साहब? 229। डी का मान कितना आ गया? अब ये बताइए आप तो मुझे कि भैया डी का मान 229 आया है, ये प्लस का है, प्लस का है क्योंकि प्लस है। तो भैया 0 से ज्यादा है, 0 से बड़ा है? ये तो 224 एक ही छोड़ेगा ना। अरे मैं सोचो सॉरी 225 जो कि बड़ा है 0 से। तो मूल कैसे होंगे? अब कहते हैं अवस्था नहीं मूल अधिकल्पित होंगे। मूल कैसे होंगे? वास्तविक और वास्तविक और असमान। असमान। मूल वास्तविक, वास्तविक व वास्तविक में असमान होंगे। और ये होंगे तो होंगे से काम नहीं चलेगा,
होंगे से काम नहीं चलेगा, ज्ञात भी करना पड़ेगा। याद भी करना। ज्ञात भी करना पड़ेगा, और ज्ञात करने के लिए कौन सा सूत्र लगाना पड़ेगा? ज्ञात करने के लिए अब सूत्र लगेगा भाई साहब। दूसरा कौन सा सूत्र लगेगा? चाहो तो सूत्र विधि से करो, चाहो तो गुणनखंड विधि से करो। तो गुणनखंड विधि से बहुत सरल पड़ता भाई साहब, तो मैं तो गुणनखंड विधि से करना पसंद करूंगा। जरा पट्टा भी करे। क्या 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 भाई साहब? क्या छोड़ दे यार, बच्चा है। बहुत कीड़े करता हूँ, सबसे पंगे ले लिया वहाँ पे। कहाँ पे? वहाँ मैं बीच में मैं जा रहा आराम से, तो बीच में कीड़ा करने लग गया मेरे से। चलो सर ये चलो। पानी टपक रहा है इसमें से। कहाँ पे? ये इसमें से। यार एक काम करना है दोस्त में, दोस्त क्या क्या? इसको उधर खसका दे, तोप के डाल देगा उधर तार पे। आज महीने में जी जी, इसको रोक दे तो ये तो कोने में से कहीं रुकता होगा। सर हो गया, गीला हो गया। यस, देखो बेटा, अब हमने देख लिया कि 225 जो कि ये मैंने सही लिखा क्या? हाँ, सही लिखा है? नहीं, गलत लिखा है। +1। 225 छोटा है, 0 से लिख दिया। भाई कभी कभी धुन धुन में है ना, विद्वान भी गलती कर देते हैं। देखो भाई साहब, निशान उधर का आएगा, ये आएगा भाई साहब, निशान उधर आएगा। वरना कोई देख लेगा तो बोलेगा ओ भैया यूट्यूब चैनल चला रही है, यही मालूम नहीं है। ए? अभी राखोड़ा हो जाता। और सर ऐसा कभी मैं गलती करूँ तो बता दिया करो भैया। जैसे अभी 229 बोल गया था मैं, हाँ। जबकि एक जुड़ेगा तो 25 होना चाहिए, मगर 229 दिमाग में आ गया जाने कहाँ से। और सर 0 ही आएगा तो क्या कौन सा निशान आएगा फिर? इधर भी 0 आ गया तो फिर बराबर हो जाएगा। 0 और 0 0 जब बराबर हो जाते हैं तो मूल वास्तविक और समान होते हैं। समान। और अगर ऋण का आ गया तो अधिकल्पित तो फिर वो छोटा 0 से छोटा होता है ऋण का ना। हाँ, चलो देखो दोस्तों, अब अपन क्या करेंगे, ये 7x² है ना, वही ठीक है ना। देखो दोस्त मेरे, 7 का गुणा करेंगे 8 में। 7 का गुणा किस में करेंगे? 7 का गुणा 8 सत्ती अट्ठी, सत्ती अट्ठी 7 8 जा, 7 8 जा, 7 8 जा 56, सत्ती अट्ठी 56। तो भैया गुणा करें तो 56 आना चाहिए। और घटाने पे देखो, ये घटाने का निशान है, घटाने पे x 1 आना चाहिए। 1, 1 माइनस तो वही 8 में से 7 हाँ तो 1, मगर आपको 1 क्या का चाहिए? माइनस का। तो इसको ऋण का, इसको धन का कर दो। हाँ। तो ये हो जाएगा भाई साहब 7x अगर स्क्वायर। इधर सर इधर प्लस होता तो, अगर इधर प्लस होता तो दोनों माइनस करना पड़ता। नहीं, अगर इधर प्लस होता ना हाँ तो या तो दोनों प्लस के होते हैं या दोनों माइनस के होते हैं। अच्छा यूँ, या तो दोनों प्लस के होते हैं, या दोनों माइनस। फिर दोनों, या तो ये भी माइनस का लो, ये भी माइनस का लो। हाँ ये ठीक है। वो जोड़ने में है, जुड़ने उसमें घटेगा नहीं, उसमें जोड़ने पे दोनों जुड़ेंगे। दोनों माइनस है तो भी जुड़ेंगे, दोनों प्लस है तो भी जुड़ेंगे, मगर यहाँ माइनस है तो घटेंगे, है ना। तो घटाने पे 1, तो वो ये आपका हो गया 7x²। आगे यहाँ तक समझ में, हाँ सर बात समझ में आ गई ना? माइनस चलो बात समझ में आ गई। तो प्लस अब अपन यहाँ से कॉमन लेंगे, बताओ भैया, x बाहर आ गया 7x - 8, यहाँ से +1 बाहर आ गया 7x - 8। अब यहाँ से 7x - 8, x + 1 बराबर 0। फिर यहाँ से 7x - 8 = 0। फिर 7x बराबर, ये उठ के उधर गया, धन का है, x बराबर 8/7। अच्छा अगर कोई गुणा नहीं होता इन दोनों का, कोई गुणा नहीं होता तो सिर्फ डायरेक्ट बाहर x कर देता है। हाँ भाई, कॉमन एक ही चीज है इनमें। हाँ 7 और 8 एक के पाड़े में आते हैं, तो एक लेने से मतलब क्या, हाँ। एक से x ले लेंगे। अब इधर देखो, x + 1 = 0, और x 1 उधर गया -1, तो आपके क्या हुए भैया, ये इसके शून्यक हुए, ये इसके शून्य क्या मूल हुए। तो हमने आपको इसका मूल ज्ञात करके बताया कि कैसे मूल ज्ञात किए जाते हैं। बहुत शानदार सवाल है एग्जाम की दृष्टि से, है भाई साहब, एग्जाम की दृष्टि से बहुत शानदार सवाल मैंने कर दिया है। यार इसको लॉक कर दे, लाल का दबा दे क्या भैया, बंद कर दे, बस लाल दबा दे।